मुझे यकीन है कि आपको नहीं पता होगा कि आप सिर्फ कुछ नंबर्स और रोल्स लॉ से किसी सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। चलो इसे बहुत आसान बनाते हैं। कोई जार्गन नहीं, बस सिंपल मैथ। रोल्स लॉ सुनने में फैंसी लगता है, लेकिन यह असल में वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को रिलेट करने का एक तरीका है। यह रहा हमारा डेटा। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 0.85 बार है, सॉल्यूशन का 0.845 बार है। हमारे पास 39 ग्राम्स बेंजीन और 0.5 ग्राम्स सॉल्यूट है। सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। बेंजीन के लिए 39 ग्राम्स को उसके मोलर मास 78 से डिवाइड करने पर 0.5 मोल्स मिलते हैं। सॉल्यूट के लिए 0.5 ग्राम्स को उसके मोलर मास, जिसे हम M2 कहेंगे, से डिवाइड करते हैं। अब रोल्स लॉ में डालते हैं। 0.85, 0.845 पूरे 0.85 के ऊपर उनके मोल्स के रेशियो के बराबर है, मतलब 0.005 पूरे 0.85 के ऊपर 1 पूरे M2 के बराबर है। मैच करो और बूम, M2 170 ग्राम्स पर मोल है। देखो राउल्ट्स लॉ कितना आसान हो सकता है। राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, हिंदी में परिभाषा। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। जब कोई अवाष्पशील विलेय किसी वाष्पशील विलायक में घोला जाता है तो विलयन का कुल वाष्प दाब घट जाता है। गणितीय रूप PS आश्वस P0x(x1), जहां PS आश्व विलयन का वाष्प दाब, P0 आश शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, x1 सल्फर्स विलायक का मोल अनुपात, वाष्प दाब में अवनमन, dP आश P0, P आश P0x(x2), जहां x2 आश विलेय का मोल अनुपात। राउल्ट नियम से निष्कर्ष: अवाष्पशील विलेय वाष्प दाब को कम करता है, dP विलेय की मात्रा के अनुपात में होता है। यह नियम आदर्श विलयनों पर लागू होता है। उपयोग: 1. विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। 2. कोलिगेटिव गुणों की गणना, उबालांक वृद्धि, हिमांक, अवनमन परासरण दाब। 3. आदर्श अनादर्श विलयनों की पहचान। नोट: राउल्ट का नियम केवल तब पूर्णतः लागू होता है जब विलेय और विलायक के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण बल समान हो। आदर्श विलयन।